वो काफी ज्यादा यूजफुल होता है। एंड वर्किंग विद अ टॉपिक सच एज मशीन लर्निंग इज अ फन इन इटसेल्फ। आप जब अपने आप में काम करना शुरू करते हैं तो यू ऑब्वियसली जब आप कोडिंग करते हैं तो दिमाग थोड़ा खराब होता ही है, बट इस कोडिंग में भी थोड़ा सा फन आता है। एंड you always have a plan that you do not have a plan ahead and still you are working on it. तो काफी मजा आएगा अगर आज के सेशन में if there is a possibility कि I'm able to start a project from the scratch. Like I have prepared a project from scratch and I'll be trying to show it if the time permits. Well, that shall be very nice if you just give a demonstration of a small project you have made. I have even tried कि we'll start it like हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे कि Google Collaboratory कहाँ से चलाना शुरू करते हैं and Jupyter Notebook which is an alternative to Google Colab, ये यहाँ बिल्कुल हाथ पकड़ के हम साथ में चलेंगे and कोशिश करेंगे कि बिल्कुल अच्छे से आपका okay, there's a message. Yes, I'm the right person for Dean. You might have seen me there. Yes, I am the same Hanapriya. Okay, how to decide that? Okay, there is a good question. हम किसी को specify नहीं करते जैसे कि इनके वीडियोस हैं या उनका कोई चैनल है. So how to classify that कि ये जो हमें पढ़ा रहे हैं या ये जो हमें बता रहे हैं वो सही है या नहीं है. Not about some name अमन, हम जनरल बात करें. सर कोशिश ये की जाती है कि जब आप पढ़ाई करें तो आपको जो ये आप किसी एक माइंडसेट को लेके चलेंगे कि भाई ये हमें ट्यूशंस कराएगा तो या कराएगी, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है. आप खुद से मेहनत करें. हाँ, आप जस्ट ट्राई किसी डाउट पर आते हैं कि हाँ भाई अब यहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रही है, तो आप यूट्यूब पे जाइए. वहां पे जो प्रिसाइजली आपके डाउट को सबसे कम टाइम में सबसे कम शब्दों में सॉल्व करके दे रहा है, वही है जो आपको सबसे सही तरीके से पढ़ा सकता है. ये मेरा मानना है. बाकी कई टीचर्स हैं, आप खुद एक प्रोफेसर हैं, आपको भी पता होगा कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो कम शब्दों में कही गई बात सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आए, वही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ताकि इम्पोर्टेंट चीजें लिखना भी होता है हम लोग को और उसी समय में हमें वो समझना भी है, तो एवरीथिंग हैज टू बी प्रोसेस्ड इन द सेम स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम. तो टाइम बचे और सामने वाले का काम हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम इज मनी नाउअडेज. तो टाइम बचाना और सही बात जो प्रिसाइज कंसाइज कंटेंट है वही देना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. Well, obviously, वैसे हम देखें each and every topic possess a lots of resources or content which is available on the internet. If we talk about YouTube or Coursera or Simply Learn or Great Learning, तो बहुत सारे जो है platforms आ गए हैं. They are giving all such courses. If you talk about machine learning, data science, and a lot and lot. अब एक student, अब जहाँ की हम यदि हम बात करें कि एक इंस्टीट्यूट में है एज अ प्रोफेशनल एज अ टीचर हैं, बट हमारे अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु आर डिलीवरिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट. तो ये डिफिकल्ट है हमारे लिए कि अपने आप को अपडेट रखें. एंड अपार्ट फ्रॉम जैसा आपने बोला कि बिल्कुल प्रिसाइज में आप किसी का डाउट सॉल्व कर दें, कम समय के अंदर डाउट सॉल्व कर दें, एग्जैक्टली वो क्या चाह रहा है, कहाँ वो अटका हुआ, इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए. तो दैट काइंड ऑफ लर्निंग वी आर लुकिंग फॉर. एंड होपफुली मैं इसमें कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी यदि हम रहे तो ज्यादा अच्छा है, कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. अब हम थ्योरी वाली बात, मतलब मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा. यदि थ्योरी से स्कोरिंग हो रही तो नहीं, अब प्रैक्टिकल सिनेरियो पर हम आ गए हैं, तो प्रैक्टिकल्स करके ही उसको क्लियर कर दिया जाए. आपका डाउट इस तरीके से होगा तो दैट शुड बी गुड. एंड यस, मशीन लर्निंग इज समथिंग व्हिच इज नॉट न्यू. आई डोंट थिंक ये न्यू नहीं है, लेकिन हमारे लिए भी सीखने के लिए हम थोड़ा सा जो है इसको लेकर चल रहे हैं. हमारे लिए नया हो सकता है कि इसमें क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए हैं, आगे क्या होने हैं, और हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इसमें आगे, ताकि यदि कोई अपने करियर ओरिएंटेड या कोई गोल रख रहा है इसके अंदर, तो डेफिनेटली जॉब पॉइंट ऑफ व्यू क्या इसमें स्कोप है. सो वी आर लुकिंग फॉर दैट. Especially I'm just talking as part, मैं स्टूडेंट्स के साइड से बोल रहा हूँ यहाँ पर. मे बी यदि उनको इस प्रकार के कुछ डाउट्स आते हैं कि सर आप इस टॉपिक को ले रहे हैं तो
what's the scenario behind this? तो वेल मैंने कोशिश किया है कि हम बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ों पर चल रहे होंगे। हम अगर कोशिश कर सके तो जहाँ जितने भी हमारे यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं, कोशिश करें आप लोग भी मेरे साथ-साथ जो भी मैं करती जा रही हूँ, वो सारे आप लोग अप्लाई करते जा रहे हैं। आपके साथ आपके हाथ में लैपटॉप, कंप्यूटर्स ऑलरेडी है। आप प्लीज़ कोशिश करिएगा जैसे-जैसे मैं जा रही हूँ, वैसे-वैसे आप भी पहुँचे, ताकि जैसा मैंने कहा कि हम हाथ पकड़ के लेके जाने वाले हैं, आपको बिल्कुल वहाँ तक बिठा के आएँगे कुर्सी पे, ताकि आप उस काम को करने की आदत डाल सकें। तो वही है कि प्रैक्टिकल जैसा आपने कहा, प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आई हैव ट्राइड कि हम साथ में कोडिंग कर रहे हों और साथ में कुछ कोड लिख रहे हों एक साथ। तो उससे रिजल्ट्स भी साथ-साथ दिखेंगे, बिकॉज़ एज़ वी नो मशीन लर्निंग यूजेस पाइथन एज़ अ लैंग्वेज, एंड पाइथन इज़ अ लाइन बाय लाइन लैंग्वेज। हमारा वहाँ पे लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन हो रहा होगा। तो हर लाइन को इंटरप्रेट कर रहे होंगे साथ में, हर लाइन का हमें मतलब पता चल रहा होगा। तो बढ़िया होगा कि साथ में आप सब लोग कर रहे होंगे, तो यू विल आल्सो गेट एन आइडिया दैट हाउ एग्जैक्टली आर वी सपोज्ड टू पुट थ्रू आवर फुट ऑन द टॉपिक्स लाइक मशीन लर्निंग। Well, thanks, Bhanu. And yes, it's a instruction for the students कि जैसा presentation और जैसा आपको भानु गाइड करेंगे यहाँ पर, आप कोशिश करें कि वैसे साथ में जो है आप cope up कर सकें. So shall we start the presentation? Bhanu is here, she is ready. Yes, sir, sure, sir. Hello, ma'am. And we are very glad that you are here. और आप हमारा हाथ पकड़ के मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें वहाँ तक बिठाएंगे. And please continue, ma'am. I hope screen सबको visible है. I'm just hoping that screen सबको visible है. Yes, it is. Yes. Yes, ma'am. Okay, so as we've already said that this is going to be a complete beginner's guide. So obviously सबसे पहले सवाल आता है कि क्या मशीन लर्निंग है, और फिर आता है कि भाई क्यों करें, ठीक है होगा कुछ, मुझे क्या मतलब, नहीं करना मेरे को, तो विल आल्सो डिसाइड कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड देन विल डिसाइड कि अच्छा ठीक है कर लेते हैं, तो कैसे करना है. तो विल आल्सो मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन दैट हाउ आर वी गोइंग टू proceed with the entire thing. तो है क्या, तो जैसे artificial intelligence is a very important topic nowadays, and companies like Google, they're producing softwares like Alexa, and Elon Musk is also trying to replicate something like Jarvis, which we have all seen in Marvel movies, जो हमारा Tony Stark चलाता है, Jarvis, if you all know it. How many of you know about Jarvis? Like, just +1 in the chat box. Okay, one, and okay, no one else. Okay, Jarvis is a talking like computer. Okay, yes, it's a computer जिससे आप साथ में बात करते रहते हैं. If you know Vision, Vision is a character in Marvel. So Vision has actually been brought up by a computer theory. वो पूरा का पूरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम था जिसे एक इंसान में कन्वर्ट कर दिया गया. दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक दो, बट द इंसान जैसा बात करने वाला कंप्यूटर, दैट इज व्हाट वी परसीव एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो लेकिन ये होता कैसे है, तो मशीन लर्निंग इज द आइडिया जिसकी वजह से वी पुट अप सम एल्गोरिथम्स एंड देन हम कुछ डेटा फीड करते हैं हमारे सिस्टम को. तो जैसे आपने छोटा बच्चा देखा होगा, अगर आप उसे समझा दो कि 3-4 पिक्चर्स दिखा के दैट दिस इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज एप्पल, सॉरी दिस इज व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज एप्पल, तो आप उसे आधा कटा हुआ सेब दिखा दो, आप उसे पूरा दिखा दो, आप उसे हरा वाला दिखा दो, आप उसे सारे तरह के दिखा दो, एंड देन यू आस्क हिम, आप उसका टेस्ट लो कि भाई यू शो हिम फ्रूट एंड देन यू आस्क हिम इज दिस एन एप्पल और नॉट. तो वो बच्चा भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के बता देगा. सो सेम इज द केस विद मशीन लर्निंग. आप पहले कंप्यूटर को कुछ एल्गोरिथम्स प्रोड्यूस करते हो एंड देन कुछ डेटा देते हो. उस डेटा के ऊपर आपने कुछ कुछ एल्गोरिथम्स लगाई होती हैं फिर से, और फिर उसके बाद कंप्यूटर को पता लगता है अच्छा भाई दिस इज द डेटा विच आई हैव टू लर्न, और फिर उस हिसाब से आई हैव टू प्रोसीड इन फर्दर. एंड जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, दैट इफ यू वुड हैव नोटिस्ड अबाउट योर गूगल फोन, गूगल असिस्टेंट, वो भी आप जैसे जैसे बोलते हो उसी हिसाब से सीखता जाता है. तो द सेम डेटा विच वाज ओरिजिनली फेड इज नाउ एक्टिंग
एज द लर्निंग कैपेसिटी, और जैसे जैसे वो आगे मूव फॉरवर्ड करता जा रहा है तो हर एक स्टेप उसके लिए लर्निंग स्टेप होता है। जैसे हम कहते हैं ना लाइफ में हर चीज, हर जो मोड आता है वो आपको कुछ सिखा के जाता है, तो सेम विद द कंप्यूटर। आप जो भी उसको टेस्ट करने के लिए देंगे तो आपने टेस्ट तो किया ही है, लेकिन साथ के साथ वो उससे सीखता भी जाता है। तो दिस इज, अब लाइक आसान भाषा में हम गए तो वो खुद से सीखता जा रहा है मशीन लर्निंग विद द हेल्प ऑफ सम डेटा। तो आसान भाषा में मैंने इसे कन्वर्ट करने की कोशिश की है। अब नाउ व्हाट इज डेटा? लाइक डेटा इज समथिंग जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। इफ यू वुड हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ Sudhir Chaudhary from DNA at Z News. So, I mean, I'm not promoting him, but you know, he has been giving reports regarding कि डेटा किस तरीके से ब्रीच किया जा रहा है, आपका डेटा ले लिया जाता है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, ये सब डेटा ले लिया जाता है। तो इस डेटा से होता क्या है, तो और ये डेटा दिखता कैसा है? तो आई ट्राइड 2 डेटा सेट्स। लाइक देयर इज अ कोविड डेटा, दिस इज द कोविड डेटा। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे रिसेंट दिनों में किस तरीके से कोविड आगे बढ़ता जा रहा है। तो like all of us know that Delhi has been facing increasing cases of COVID nowadays. So this is the data, right? There's another data which I already had is this. This is the Titanic data. Like when you come into the field of machine learning, Titanic data set is the, you know, factorial problem which you solved in C language. अगर आपने C language जब यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में जब आप पढ़ने लगे होंगे, तब सबसे पहले फैक्टोरियल प्रॉब्लम एक आती थी जो एक बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम थी, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाती थी। तो उसके अंदर हमने रिकर्जन भी सीखा, हमने उसी से हमने लूप्स भी बनाने सीखे। सिमिलरली दिस इज द टाइटैनिक डेटा सेट जो हमारे पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। अब जैसे इसके अंदर ये पैसेंजर आईडी है, लाइक एन ओवरव्यू ऑफ दिस डेटा सेट इज कि इस डेटा सेट में हमें सारे उन लोगों का डेटा सेट दिया हुआ है जो उस समय पे टाइटैनिक जहाज पर प्रेजेंट थे, and then how many of them as per the data provided survived, which is 1, or not survived, that is 0. तो अगर वो बचे तो this is 1, और अगर नहीं बचे तो that is 0. तो there has been cases like जैसे when you start doing the data analysis, you'll realize that more of the women were actually saved in the Titanic data set when you actually find out and analyze it just like a data scientist does. तब आपको पता लगता है कि अच्छा, जब आप देखते हो कि ये हमारा कुछ कुछ एज है, जो बच्चे थे और जो वुमेन थी ऑफ मिडिल एजेस, उन सभी को बचा लिया गया। एंड जो हमारे मेल्स थे ऑफ मिडिल एजेस, उनमें से मैक्सिमम लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। सो दैट कुड बी अ रीजन। लाइक एनीवन ऑफ यू हु कैन टेल मी व्हाट कुड बी द रीजन कि जो मिडिल एज मेन थे वो सर्वाइव कम कर पाए और जो फीमेल्स और बच्चे थे वो सर्वाइव ज्यादा कर पाए। एनीवन, लाइक यू कैन स्विच ऑन योर माइक्स एंड गिव मी द आंसर। ओके, कोई भी नहीं देना चाह रहा या किसी को समझ नहीं आया? लाइक अगर ओके, सौम्य ज्योति, यू हैव रेज्ड योर हैंड, राइट? ओके, सो द मेन रीजन वुड बी लाइक आप जब भी देखते हो तो आपके फादर्स या जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वो क्या कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे और उनकी वाइफ सबसे पहले वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकले। सभी ये कोशिश करते हैं, राइट? तो सेम वाज द केस विद द टाइटैनिक। जब जहाज डूब रहा था तो मिडिल एज मैन दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और उन्होंने सभी महिलाओं और बच्चों को वहां से जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करने की कोशिश की थी। So this is how we profound theories about by just looking at some data set, right? हमने बस डेटा देखा था। This is what when I was preparing and I was learning, this is what I saw in the data set and this is what my teacher taught me कि हाँ भाई this could have been a possibility. तो आप सिर्फ डेटा को देख के काफी चीजें बता सकते हो। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। लाइक अब हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, हम समझ गए कि डेटा क्या है, हम समझ गए कि मशीन लर्निंग क्या है। तो भाई मशीन सीख रही है विद द हेल्प ऑफ सम डेटा, और डेटा कैसा दिखता है हमने वो भी देख लिया।
It could be a CSV file. CSV is a file extension. जैसे आपने XML फाइल देखी होंगी, एक्सेल फाइल्स देखी हैं आपने, माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल फाइल्स होती हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड फाइल्स होती हैं, फिर पीडीएफ्स होते हैं. सो CSV is also another extension which looks similar to Excel. फिर अब ये हमसे कह रहे हैं कि भाई हम क्यों मशीन लर्निंग कहाँ यूज हो रही है. तो जब आप दिख रहे होंगे स्क्रीन पर जो मैंने ये एग्जांपल देखा है, this is an example of my own, I've taken this screenshot from my Amazon itself. So they have shown me some items related to the items which I have already viewed. ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे मैं Amazon एप्लीकेशन पे प्रोडक्ट सर्च कर रही हूँ, तो Amazon अपने आप से वो डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा है कि ओके, भानुप्रिया इज अ कैंडिडेट and she watches these types of items on the Amazon. तो there is a possibility कि वो मेरे को ऐसे ऐसे वापस से आइटम्स दिखाएगा जो मैं इंटरेस्टेड हूँ खरीदने में, शायद क्योंकि उसने मेरा ऑलरेडी देख रखा है कि शायद मैंने एक M1 चिप का एप्पल लैपटॉप देख रखा है, तो उसने मुझे एप्पल वॉच भी दिखा दी साथ में. शायद मैंने कोई केबल देख रखी थी, तो उसने मुझे एक और केबल दिखा दी कि शायद अब तक वो केबल खराब हो चुकी होगी. देयर हैज बीन केसेस कि मैंने हर एक महीने में एक एक चीज खरीदी है ऑफ द सेम टाइप, तो वो अगले महीने भी मुझे सेम टाइप का एक आइटम दिखाएगा. ये सब कैसे हो रहा है? ये सब ऐसे हो रहा है कि मशीन लर्निंग अपने आप से काम कर रही है. मशीन सीख रही है कि अच्छा, दिस कैंडिडेट ये ऐसे ऐसे सामान खरीदती है, तो इसको ऐसे ही सामान, इससे रिलेटेड सामान उसे वापस दिखाओ, ताकि शी इज ऑलवेज एंगेज्ड ऑन द एप्लीकेशन और वो कुछ ना कुछ सामान खरीदती रहे. एम आई क्लियर? लाइक कुछ समझ आया? यस मैम. Okay. So our next example is Netflix. तो आपने देखा होगा कि अगर आपने हैरी पॉटर पार्ट 1 देख लिया है, तो Netflix ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स रिकमेंडिंग हैरी पॉटर पार्ट 2. या फिर अगर आपने मिर्जापुर Amazon प्राइम पे देख लिया है, तो इट विल आइदर स्टार्ट रिकमेंडिंग मिर्जापुर सीजन 2, और इट विल स्टार्ट रिकमेंडिंग शोज लाइक भोकाल, और अलग अलग तरीके के जो यूपी साइड के शोज बने हुए हैं, वैसे शोज आपको और दिखाने लगेगा. तो ये मूवी रिकमेंडेशन ऑन द नेटफ्लिक्स इज एज पर द जॉनर यू हैव ऑलरेडी बीन वॉचिंग ऑन द एप्लीकेशन इन द पास्ट फ्यू डेज. तो वो सीखता जाता है कि अच्छा, इस बंदे को ऐसे ऐसे जॉनर की मूवीज पसंद है, ऐसे शोज पसंद है, तो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसे ऐसे ही कुछ सेम जॉनर के शोज दिखाता रहता हूँ, रेकमेंड करता रहता हूँ, ताकि ये अपना मैक्सिमम टाइम नेटफ्लिक्स पर बिताए. So, you must have heard about the point if you're not paying for the product, then you're the product. Though we are paying for Netflix, but we're not paying for Amazon का application जो हमें कुछ सामान खरीदने दे रहा है, वो बस हमें busy रखना चाहता है. Similar is the case for Instagram and Facebook. They are all keeping us busy. वो कोशिश करें कि जैसा हम कंटेंट देखना चाहते हैं वैसा ही वो कंटेंट दिखाएं, तो उससे हमारी जो engagement on the application that increases, and this increases the chances of their showing of advertisements जिनकी उनसे actually income बन रही है, right? Then like you must have seen this वाला कि people also ask on the Google, like आपने कुछ सवाल टाइप किया तो उसका आंसर तो आएगा ही आएगा, साथ में 4-5 सवाल और आ जाएंगे that people also ask. अब like there have been cases like I have spent like an hour going through all the questions जिसमें people also ask, and then जैसे जैसे आप इन सवालों पे क्लिक करते हैं ना, the number of questions starts increasing. If you must have noticed, like अगर आप चाहें तो हम यहीं पर कोशिश कर सकते हैं, if any one of you want, हम एक क्वेश्चन लिखेंगे and if we start typing one question and then we realize अच्छा related questions आ गए and we click on the related question, then the number of question it will recommend will start increasing. So this is how all the applications are trying to engage us on their application, ताकि हमारा उनका view time बढ़ता रहे और they can show us more and more of applications on the more and more of advertisements on their applications. So अब like how are we going to do it? Like जैसे data मेरे को मिला कि there is a girl named Pinky, और मुझे पता लगा कि मैंने उसका सारा डेटा एनालाइज किया, मेरे को पता लगा कि शी स्पेंडिंग 20 minutes a day at an average on Facebook, and then she's spending 2 hours a day on Instagram, she's spending 4 hours a day on YouTube, and then she's spending 5 minutes a day on Unacademy. Like this is a completely theoretical data.
तो मुझे ये कहीं से मिला, एंड देन नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मुझे इस पिंकी को कुछ तो सामान बेचना है, अब मैं इसका एडवर्टाइजमेंट कहाँ दूं? तो आप खुद बताओ मुझे कि बाय लुकिंग एट दिस वन डेटा, where do you think I must be posting the advertisements to this girl Pinky? Facebook, Instagram, YouTube, or Unacademy? Yes, I've got two answers. What are rest of you guys doing? Please, YouTube, ma'am. आप मेरे साथ रहेंगे तो. Okay, I got an answer again. Okay, फरदीन, Unacademy पे क्यों? आप माइक ऑफ करके बता सकते हैं. You can share with us. Yes, please. Okay, so like maximum of you have got the answer YouTube, क्योंकि मुझे पता है ये बंदी 4 घंटा अपना YouTube के ऊपर बिताने वाली है. तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मैं YouTube पे इसका एड दिखाऊं तो इसको दिखेगा ही दिखेगा. और अगर मेरा एड इसे इंटरेस्टिंग लगे और मैं 4 से 5 बार दिखाऊं तो मैं इसे प्रोबेबिलिटी कुछ तो है कि ये मेरे एड पर क्लिक करेगी ही करेगी, क्योंकि एज पर द डेटा वी बीन शोन ये सबसे ज्यादा टाइम अपना YouTube पे दिखा रही है. So this is how I am going to use my data to perform the activity which I want. अगर मैं कुछ बेचना चाहती हूँ या मैं किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करना चाहती हूँ तो मुझे डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है. So you know the importance of data and why the people are saying कि product, if you're not paying for the product then you're the product, because आपका जो data है that is being captured and you're being used as a product. So like what tools are we going to use? So now we'll start with the main part of how machine learning is going to start. Like we have Google Colaboratory. So I'll just show it within a few minutes, like what is Google Colaboratory, what is Jupyter Notebook, and Spider and Anaconda. So Google Colaboratory is a place, like जैसे आप अपना अगर आप Java coder हैं तो you might be having Eclipse or IntelliJ IDEA as IDEs to write in your code and get the results on console. And अगर आप C++ coder हैं तो आपके पास में Turbo C++ या फिर Dev C++ हो सकता है. Similar is the case कि जब आप मशीन लर्निंग और पाइथन के ऊपर कोड करना चाहते हैं तो you can use Google Colaboratory और Jupyter Notebook. अब Google Colaboratory is an exclusive product of Google, तो आप जब तक Google नहीं खोलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा. लेकिन Jupyter Notebook is something जिसको आप गूगल पे तो यूज कर ही सकते हैं, ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, आप उसे अपने लोकल सिस्टम पर भी चला सकते हैं. एंड इट बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है ये, और कंप्यूटर पे यूज करने में दिस यूज ऑफ द एंटायर मशीनरी ऑफ योर कंप्यूटर, सारा रैम खा जाते हैं. एंड एनाकोंडा, अब जैसे एनाकोंडा समझाने के लिए आप सपोज कीजिए आपको पढ़ाई करनी है, दिस इज योर मेन एजेंडा कि आपको पढ़ाई करनी है. अब लेकिन इसके लिए कुछ सामान चाहिए होगा. सबसे पहली जरूरत है हमारा एक रूम, एक कमरा होना चाहिए जहां पर आप एक अच्छा सा पढ़ाई जैसा एनवायरनमेंट लेकर के पढ़ाई कर सके, राइट. फिर उसके बाद में और मेरे को यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग प्लीज बताते जाइए व्हाट वुड बी द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू यूज अगर मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है तो, अदर देन द रूम. Okay, everyone please keep writing in the chat box. And Piyush, you have asked us why they engage us and what is the benefit of increasing view time. Okay, तो अब जैसे increasing the view time से क्या होता है, आप जितना Instagram यूज करेंगे उतना उसके अंदर एडवर्टीजमेंट्स आते रहेंगे. एंड Instagram एंड Facebook द वेरी स्मार्ट, द वेरी shrewd, वो आपको ऐसे एडवर्टीजमेंट्स दिखाएंगे जो आप जिन पर देखना, जो एक्चुअली में आपको देखना चाहिए. जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप सिर्फ अपनी मम्मी को बोल रहे होंगे कि मुझे एडिडास के शूज चाहिए, एंड हमारे फोन ने वो बात पकड़ ली होती है, एंड देन द नेक्स्ट मिनट आप इंस्टाग्राम या गूगल खोलो, आपको एडिडास के शूज ऑफ जो अमेजोन का एडवर्टाइजमेंट है वो पक्का दिख रहा होगा विद सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट. तो वो ये सब चीजें आपकी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए होता है, ताकि आपके बारे में जाना जा सके और फिर आपको वैसे प्रोडक्ट दिखाए जा सके जिनको आप खरीदना चाहते हैं, और आप उन्हें खरीद ले. अगर आपने उन्हें खरीद लिया तो प्रॉफिट
तो उसी का हुआ ना जिससे आपने खरीदा. So that is the reason that they're increasing your view time. Okay, so I've got enough responses like table, chair, books, pen, notebooks. Yes, exactly. So मेरे को room मिल गया एक. So the room is going to give me the environment. अब Anaconda क्या करता है? Anaconda is going to give me that same room where I'm going to perform my machine learning algorithms and the entire Python code, right? लेकिन अब रूम अकेले से काम नहीं बनेगा. Like all of you have said, you require books, you require table, you require chair. So these are the libraries which I require in my room ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं. बुक्स नहीं होंगी तो कैसे करूंगी? टेबल, चेयर, ये सारी रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं. लाइट, पंखा, ये सारी रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं. तो ये सारी चीजें एनाकोंडा में पहले से नहीं आती है, हमें बनानी पड़ती है. हमें ये सारी की सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ती है. एंड देयर आर सर्टेन कमांड्स, स्पेशल कमांड्स आल्सो व्हिच आर मेंट फॉर दैट. एनाकोंडा का जनरली जो हमारा व्हाट वी कॉल इट इंटरफेस होता है वो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट जैसा ही होता है. जैसे आपने नॉर्मली आप अपने लैपटॉप्स पर कमांड प्रॉम्प्ट खोल के देख सकते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है एनाकोंडा भी. It's nothing different and it is very monotonous. But in the industry, people are actually using Anaconda for their purposes. Now, Spider is again an IDE which can be used using Anaconda. कि आपने अपने लोकल कंप्यूटर पे Anaconda पर के जो कमांड प्रॉम्प्ट है उस पर आपने लिखा that I want to use Spider in some coding language, and then it will open the Spider IDE for you, and उस पर आप अपना फिर से machine learning algorithms चला सकते हैं. But what I think is कि like why am I supposed to use such complex things which are going to eat up my laptop when I can actually use Google Collaboratory or Jupyter Notebook on the internet via some virtual machines. Like virtual machines क्या होती हैं? आपका जिस कंप्यूटर है वो इंटरनेट यूज करती है किसी और सर्वर के मशीन्स को यूज कर रहा होगा टू परफॉर्म द एल्गोरिथम्स व्हिच यू वांट. आपके सिस्टम का कुछ भी नहीं यूज होगा except for your GPU. So this is how your Google Collaboratory and Jupyter Notebook will help you. Like, अगर कोई doubts है यहाँ तक तो please पूछ लीजिए. You can turn off your mics and you can also write in the chats. And it will be good if you just take up a copy and pen because अब हम थोड़ा सा coding start करने वाले हैं and that will going to take up a bit of time. तो आप notes बनाते रहिए so that you also get an idea कि हमने क्या किया है and क्या नहीं किया. Any doubts? I guess, Bhanu, students might be using Jupyter Notebook and Anaconda, and they are also been using Python idle for the Python programming. Okay, sir. So how about I start with Google Collaboratory and I'll start with the libraries like NumPy and Pandas after this. Yeah, sure. Right. Okay, so like now we've gone कि हाँ भाई हमारे पास जो tools हमें चाहिए थे, these could be the tools, and there are a lot of the tools which already sir has also mentioned. So now what the libraries, like आपको कुछ भी information चाहिए तो libraries work as the libraries which I have shown on the screen are amongst those which are going to provide you complete package. But इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी libraries है which are actually useful and are completely new like TensorFlow. TensorFlow is a library जो मशीन लर्निंग के डीप लर्निंग मॉडल्स पे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करती है. डीप लर्निंग जनरली हमारी इमेजेस के साथ में काम करता है एंड इट मेक्स यूज ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स एंड न्यूरल नेटवर्क्स इज समथिंग व्हिच इज quite complex to make you understand within half an hour. So I have skipped on to that and considered it as out of the scope of this 1 hour. So like pandas and numpy, scikit-learn, matplotlib. Like pandas is going to जैसे आप list पर काम करते हैं. So let's go on to data structures which we all might have learned. Like how many of you have learned any of the data structures? अब तक कितने data structures आप लोग ने पढ़ रखे हैं? Like हाँ जी सिद्धांत बताइए. Ma'am, 4 to 5.
ओके, तो लिंक लिस्ट एंड हमने क्या कहते हैं, डिक्शनरीज एंड टपल्स इन पाइथन एंड हैश मैप्स एंड बाइनरी ट्रीज, ग्राफ्स। अगर हम लोग ने थोड़ा भी इनके बारे में पढ़ा हुआ है तो इट विल बी, मतलब बस नाम भी सुना हो देन दैट्स इनफ फॉर मी। बस नाम सुना होना चाहिए एंड एटलीस्ट थोड़ा सा काम किया हो। एंड एरेज तो मोस्ट ऑफ अस मस्ट हैव वर्कड ऑन देम, आई होप। एरेज तो थोड़े से फेमिलियर होंगे ही आप सब। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। सो यू नो विल स्टार्ट विद pandas। सो पहले हम देखते हैं कि भाई हम गूगल कोलैबोरेटरी पर पहुंचेंगे कैसे। तो देर आर 2 to 3 ways ऑफ रीचिंग टू गूगल कोलैबोरेटरी। वन वे इज टू डू दिस। आपने डायरेक्टली गूगल पे लिखा गूगल कोलैब, राइट, एंड यू जस्ट क्लिक ऑन दिस वन टैब एंड गूगल कोलैबोरेटरी खुल जाएगा। या you're डन, आप खुल गए ऑलरेडी। तो आप नई नोटबुक एवरी जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इट विल स्टार्ट विद नोटबुक। सो यू कैन गो ऑन टू न्यू नोटबुक और you can open an already existing. Okay, so I'll go for a new notebook. I hope all of you are actually following me. It will help you all, ताकि आप कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपका यहीं पर डाउट सॉल्व हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपने .ipynb यानी कि ipy notebook is the extension for the file and we've named it with respect to your college name, right? तो यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन कोड चला सकते हैं एंड टू रन अ कोड वी डू शिफ्ट एंड एंटर, बट सिंस आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग सो कुछ होगा नहीं। तो अभी हम पहले बस देखेंगे कि हाउ एम आई गोइंग टू इंसर्ट एक्स्ट्रा लाइंस। सो नॉर्मल है इंसर्ट कोड सेल एंड इंसर्ट कोड सेल। तो आई हैव रिटन यहाँ से एक्स्ट्रा एडिशंस आप और कैसे करना चाहते हैं, विल कीप ऑन एडिंग दोस। And now, like, we are going to import our pandas. Import pandas as PD. Ab, why are we doing this as like import pandas? Import is a word which acts like this. Like, for example, if you have worked in C language, include your IO stream, right? How many of you have worked like this? So जो include hashtag include वाला जो part होता है हमारा line का, ये वाला is going to be replaced as import in Python. How many of you understood this? आई होप आप सब लोग कर रहे हैं साथ में, बिकॉज अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर आपके साथ के साथ डाउट सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ओके, सो import word हमें पता लग गया and pandas is the library which we are going to use and Python is case sensitive। अगर आप p को सॉरी p को कैपिटल p कर देते हैं तो it is not going to work, it will give you an error। so it is case sensitive। and as pd का क्या मतलब है, if you all have studied about oops and the object oriented programming, तो उसके अंदर हम objects create करते हैं for any class which we want to use। तो pandas is, think of pandas as a class and उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया pd। तो pandas इतना बड़ा सा नाम है तो इस वजह से अब every time instead of writing pandas I'm going to write pd as the variable name which will replace pandas in my entire code। I mean, how many of you understood? Okay, so we'll start। हमने pandas import करा लिया and I've run the cell and now अब मेरे को कोई भी, जैसे pandas में क्या होता है, what I can do is I can create tables and I can import the tables which are already existing। How do I do that? Let me tell you। जैसे मैंने एक variable लिया which is row 1 and I've named it
You can also create any such things like these are names of certain my some of my friends and their ages and their college name. So these are the okay. I've got an error. Okay. So I had to define it as a string and I forgot this. So the name of the college and the name of the student is going to be a string. So I completely forgot to do that. Okay. So I've defined three variables, that is row 1, row 2, and row 3. And now I'm going to define a data frame. Now anyone just by looking at the name data frame can explain me what is going to happen if I, make up a data frame. Please turn off your mics because I cannot look at the chat box right now. Ma'am, it will create database. Sort of. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. एक डेटा फ्रेम तैयार हो जाएगा विच हमारे काफी काम की चीज होती है. अब ये डेटा फ्रेम इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली आर्टिफिशियल. मैंने खुद से बनाया. बट देर आर डेटाबेसेस जैसे मैंने आपको टाइटैनिक वाला दिखाया विच आर ऑलरेडी बीन मेड. तो वी कैन ऑल्सो इम्पोर्ट देम and we can also create ours. Both is the case. And now if I type the command df, it will print. So अच्छा लग रहा है देखने में. We have created a data frame of our own. And now this is the line which I haven't, run by now. This is the line which I'll talk about a bit later because this is how I mount my entire notebook, the entire collab notebook जो है मेरा ये वाला, इसको मैं अपने ड्राइव से कनेक्ट कर सकती हूँ. So that if I have certain data set which I have stored in my drive, like how many of you know about Google Drive? I hope you all are knowing about Google Drive. Do you Google Drive के बारे में? If you know about Google Drive, just write +1. Okay, great. दैट्स वेरी गुड. तो हमने गूगल ड्राइव पे कुछ कुछ अपना डेटा सेट स्टोर करा रखा है एंड इफ आई वांट टू वहां से मुझे यूज करना है तो मैं गूगल ड्राइव को माउंट कर सकती हूँ यहाँ पे. अब आपके लोकल सिस्टम में भी अगर कोई फाइल है ऐसी जो आप अपने गूगल कोलैब में यूज करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो केस, आप वो भी कर सकते हैं. बट जनरली माई कोलैब नोटबुक डजंट सपोर्ट दैट. I don't know, somehow that's a problem. I have been since starting I've been facing this. So I cannot show you that, but the way to do it is same. I'll show you later on. Abhi humne ye kar liya hai. This is how we have created our own data set. Now, for example, now we're going to play with this data set. So I printed by df. Df was the variable which contained this entire data frame, right? Now, in case I want information regarding just one person, if I know the name of the person and then I want the entire information regarding that same person, then how would I do that? I do it like this. df with these brackets and the name. Okay. Sorry. Different command. What is the problem here? Oh, sorry. df name must be equal to Bhanu.
So I've received like df was the variable name which contained data frame. तो अगर मैं इस लाइन को लेमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो व्हाट आई एम सेइंग इज प्रिंट करो वो वाली लाइन फ्रॉम द डेटा फ्रेम df where the df data frame consists of a column name with name. Column का नाम होना चाहिए name and the value must be equal to the string bhan. तो इस स्ट्रिंग के हिसाब से मुझे चाहिए था कि मैं इस पूरे डेटा फ्रेम में से सिर्फ नेम वाले कॉलम में से इस वाले नाम की सारी इंफॉर्मेशन निकालूं. So I've got the information with this print command line. I hope that's cool with all of you. आप लोग साथ में कर रहे हैं या फिर I'm just keep doing it on my own? Okay. Do search bars also works on this principle? No. Search bars doesn't work on this principle because this one is going to take a bit of time. But search bars generally work on the algorithms such as quick search and such algorithms, the searching algorithms which we have studied about. So they generally work onto that. Because हमें time बचाना है सामने वाले का, तो time and memory, these are the two things on which the entire IT sector is working. तो जो सबसे कम टाइम सबसे कम स्पेस को यूज करते हुए एप्लीकेशंस बना रहे हैं, they're winning the game. So these algorithms take a bit of time. So search bars doesn't work on this. And now what we're going to do is हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे and first we're going to mount our drives. Now, as I said, this entire Python language depends on the line. Why did I say that? Because सबसे पहले मैंने ये वाली line run करी and उसके बाद मैंने ये वाली line run करी थी. If you remember, there was a sequence. I ran this and then I ran this. अगर if I run this, the line number 4 where I'm using PD without any information of this, यानी कि अगर मैं इसे run नहीं करती so the system might not be having any information about what PD is. So it would have given me an error right then. But since I ran this already, तभी हमारा ये काम करने लगा because it was already knowing कि हाँ भाई PD is a object, is an object to the library pandas. And now if I run this, this is certain technology which you have to learn because mounting your Google Drive with Google Colab notebook is quite difficult. This is very difficult. मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. आपके पास में ये लिंक आया है, आप इस लिंक के पास जाएंगे. फिर उसके बाद में if you have more than one accounts with respect to your system, then वो सारे sign in करेंगे. Then this was something which happened overnight. अचानक से we were practicing and we realized Google Colab notebook wasn't working. And then we realized that the next day that Google Colab had made certain changes. तो उस वजह से this was something new. वरना सिर्फ एक click was required. Now that it says that mounted at content drive, यानी कि आपका drive बन चुका है already. Now whichever file I want in my Colab notebook right now, I can have it. For example, I require this one. So I've clicked on the 3 dots and then I've copied the path. What I'll do is I'll create another variable named as df2 and I'll write the code as this: pd.read_csv. What I'm saying is कि pd pandas go and read a CSV of address this. This was an address which I already copied right now and save this entire thing to the variable df2, right? And then I shift enter. So df2 जब मैं print करती हूँ, so I get it this way. So this is the Titanic data set
which I showed you earlier. Now this is its representation in the Google Colab notebook. अब हमें दिख रहा होगा कि इसके अंदर देर आर टोटल ऑफ 891 रोज, राइट? लेकिन हमें यहाँ पे ऊपर 5 दिख रही है एंड नीचे की 5 दिख रही है. So this is how it shows. Whenever you'll try to print the entire data frame, it will print the first 5 and it will print the last 5. What you can do is, अगर आपको पहले 5 चाहिए तो data df.head, it will print the last 5. It will print the first 5. And in case you want just the last 5, then df2.date, and it will print the last 5. अब जैसे in case you want first 10, तो आपने head के अंदर argument दिया 10, so you'll get the first 10 data points. Now what is data points? Now I'll be using this word very frequently. तो data points क्या है? आप देख रहे हो ना, ये सारे जो every index is related to certain data of one person, right? एक ही person के अलग अलग डेटा, अलग अलग कॉलम्स में डेटा दिया हुआ है, राइट? एंड देयर आर अ लॉट ऑफ द पीपल जस्ट लाइक दिस वन इंडेक्स. तो आई विल बी कॉलिंग ईच इंडेक्स एज अ डेटा पॉइंट. अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, आप जितने ज्यादा डेटा पॉइंट्स रखते हैं, मतलब आपने एक बच्चे को जितने अलग अलग तरह के एप्पल शेप्स दिखाए होंगे, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जब आप उसका टेस्ट लोगे तो वो सही आंसर देगा. एम आई करेक्ट? Okay, there are some doubts. Okay, ma'am, so that algorithm was set by default. Yes, Soumya, you've said it right. Siddhant. But ma'am, it is also containing indexing, but indexing aren't in data sets, so how it is happening? Are you talking about this indexing? This indexing. Yes, ma'am. Oh, this is pandas का अपनी तरफ से थोड़ा सा कार्यभार है. वो pandas अब लाइब्रेरी है तो कुछ तो अच्छा करके दिखाएगी ना, तो उन्होंने एक्स्ट्रा एडिशन, ये जो इंडेक्सेस होते हैं, ये अपने आप से pandas देता है. नेक्स्ट. ओके, do you have any other doubts, Siddhant? No, ma'am. Ma'am, if we want to remove it, so can we do or not? No, you actually cannot remove these indices because यही indices है on which आप जिसके ऊपर से pandas अपना काम कर पाता है. For example, if you want to remove one column, then you can do that. लेकिन these are certain things which are already been designed within the class. तो आपको main developer classes में जाकर के changes करने पड़ेंगे, which is quite not possible at this point of time. And then Ferdinand, he has a doubt. मैम पहले CSV फाइल को JSON में कन्वर्जन कर देना. नहीं, JSON. Okay, Ferdinand, now that you have named JSON, like what do you know about JSON, Ferdinand? What is a JSON file? You can turn off your mic. Please speak up. Okay, like मैं बस डाउट सॉल्व कर देती हूँ कि आप CSV को JSON में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है. JSON इज अ फाइल, जैसे CSV एक फाइल एक्सटेंशन है, वैसे ही JSON इज ऑल्सो अ फाइल एक्सटेंशन which is generally a file which is, we get it, we extract it when we are doing data scraping or we are using APIs. With the help of APIs, अब APIs क्या होते हैं, इतना मत पूछना यार, because if I start explaining APIs, then that will be taking another 15 minutes, which will take up the time, and obviously we have very less time, so we'll wrap up quickly. Now generally what pandas could do, whatever pandas could do, can also be done in list. List is the arrays from our, जो हम layman language coding में arrays use करते हैं. List is a data structure equivalent in Python. तो आपको जो भी काम करना है आप लिस्ट में भी कर सकते हो, लेकिन आपको pandas इसलिए दिया because obviously you'll do everything faster than a list. Now coming back to another important library, that is NumPy. अब NumPy is the short form for numerical Python.
So I'm going to import NumPy as NP. So NumPy is generally going to perform applications on array. जो भी arrays आपके पास होते हैं, you can perform them. So step by step हम सारे NumPy के programs को देखने वाले हैं. For example, you have a list 3.14 and then 4, 5, 6. Right? Then you have another list which is a NumPy array, np.array with the same inputs. Right? So now if I print L, I get them as this. But when I print L2, I get them as this. So there's a difference. Just tell me, what do you see the difference? Where do you see the difference in both the lists? Sorry, L is the list and L2 is an array. Where do you see the difference? And let me tell you, 4 point here means Python has this, very default way of saying a float point number. That is, अगर उसे 4.0 बोलना है, तो वो उसे 4 point करके छोड़ देगा. समझे? और similarly, अगर उसे sorry, right? So this is how it is working. तो 4 point का मतलब 4.0, 5 point का मतलब 5.0. तो लिस्ट के अंदर जब आपने 3.14 डाला और 4 डाला, तो इट ट्रीटेड ऑल ऑफ देम एज इंडिविजुअल नंबर्स. तो एक एंट्री उसकी फ्लोट पॉइंट में गई और एक एंट्री उसकी 4 में गई. लेकिन जब आप NumPy में करते हो, तो ऑल द एंट्रीज गेट कन्वर्टेड, नो मैटर व्हाट द एंट्रीज आर, वो सारे के सारे ऊपर वाले हायरार्की के डेटा टाइप में चले जाते हैं. जैसे आपने देखा कि 4 इज एन इंट, लेकिन 3.4 इज अ फ्लोट पॉइंट नंबर. So float point number stands higher than the normal int in the hierarchy. You must have seen that. And double is higher than a float. ये सब बात आपको पता है. तो इसने क्या किया कि एक नंबर फ्लोट था, तो उसने बाकी सारे नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया. Because 4 is equivalent to 4.0, 5 is equivalent to 5.0, and 6 is equal to 6.0. This is how it is going to help. इससे वो सारे के सारे एरे का डेटा टाइप चेंज कर देता है. लाइक L2.d type if I want. Okay. So you see the data type D type of this is float 64. Now what is 64? 64 is the bit which Google Colab takes in. By default, Google Colab takes in 64-bit compiler to compile all the lines of, to interpret all the lines. So now I'm going to, give certain more examples. Like I've taken an array A. अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा multi-dimension arrays के ऊपर जाती हूँ. Like I've taken 1, 2, 3. 1, 2, 3. And then I want 4, 5, 6, and then I would require 7, 8, 9. Okay, there's a problem. I haven't. So this is how I got the 3x3 array using some code in Python. And this is with the help of NumPy. And I've used NP as the object to NumPy library. You can also create like libraries for any of the extensions. आपको कुछ भी चाहिए कि आप चाहते तो इसे आप 3x4 भी बना सकते हैं. You can add extra to this 4, 5, 6. You can add extra. Right? You got it. So the other topic which I've decided to show you is you can create arrays which is completely made up of zeros. Like
दिस इज वेरी इजी, दिस स्टफ इज वेरी इजी। आपको जीरोस चाहिए कितने? मुझे 10 जीरोस चाहिए, एंड उन सबका डेटा टाइप जो होना चाहिए वो मुझे इंट चाहिए। Okay. Okay, let's not give the data type right now because we are by default it will give float data point. What is the mistake I'm doing? NumPy has okay. Let me try one. Okay, this is also not creating sense right now. So there is a function known as np.zeros. अब आप zeros में जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 entries दी हैं, all the entries in the array will be zeros, and you have to give an input which will give you the number of zeros you require in your array. And then also you have a function which is named np.ones. अब जैसे हमने सारी एंट्रीज जीरो कर दी यहाँ पर, वैसे ही सारी एंट्रीज को हम वंस भी कर सकते हैं। अब np.full भी होता है, लेट मी ट्राई एटलीस्ट np.full where this is the shape 1, 2, let's do 2, 2, and I want the value to be 6. Okay, so what did np.full do? उसने एक 2x2 मैट्रिक्स बनाया जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज, द एंटायर मैट्रिक्स वाज फुल ऑफ 6. So I hope this was something good for the. Yes, yes, okay, I got the mistake. I was using E. Thank you, sir. So you see, by default उसने data type हमें उठा करके floating point दिया है. If I want, I can specify the data type also, and it will give me normal zeros. And similar, and are there any other doubts in the comment section? Sorry, in the chat box. Okay, no. So we'll move on. Now we'll play a little more with NumPy. What I'll do is another array A, which is like, there is something what we call as line comprehension, list comprehension in Python. Now what list comprehension does is, it's a for loop in the same line, and it takes lesser time than the normal for loop. I for I in range 0 to 10. So this is the list comprehension, which means it will start creating a list with the loop going on, and it will keep adding numbers in the list. अब वो numbers कैसे add करेगा? Range is a function in Python. अब range से क्या होता है? आप पहला argument देते हैं the starting point, last argument देते हैं the ending point. Ending point is not included in the list. आपने 0 से start किया and 0 से 1 2 3 at the space of 1 9 तक उसने सारी एंट्रीज डाल दी अपनी लिस्ट के अंदर. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. So this uses a lesser amount of time than the normal for loop. This is what they say, right?
सो अब ये जो अरेंज हुआ है, रेंज जैसा एक फंक्शन होता है numpy में, दैट इज कॉल्ड np.arrange. अब अरेंज के अंदर क्या होगा, यू गिव द स्टार्टिंग पॉइंट, you give the ending point. You can also give another argument which is going to be the steps, the number of steps. For example, if I give it 2. Okay. I think this is a spelling error. Right. तो इसमें क्या हुआ है, इसने 0 से स्टार्ट किया और ये 10 तक नहीं गया, मतलब obviously it will exclude the last number just like range did. तो इसमें क्या होगा, इसने 0 से 10 तक गया दो के स्पेसेस पे. तो इसने 0 से स्टार्ट किया, फिर 2 की स्पेस के बाद 2, फिर 2 की स्पेस के बाद 4, फिर 2 की स्पेस के बाद 6, फिर 2 की स्पेस के बाद 8, एंड देन अनदर 2 का स्पेस would have got it to 10. लेकिन 10 तो ये इंक्लूड करेगा नहीं, दैट्स व्हाट द रूल इज. तो इसलिए it stopped at 8. So this is how our arrange is going to work. Now we have another important function such as linspace. अब linspace is a very interesting subject. इसमें क्या होता है, आपने इसको दो नंबर्स दे दिए, मान लो 0 और 1, राइट. आपने वो पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, हमने एक क्वेश्चन करते थे जिसके अंदर we were supposed to find क्लास 9th या 10th में we were supposed to find 5 rational numbers between two given numbers, right? तो वो बड़ा दिक्कत वाला क्वेश्चन लगता था मुझे कि you have to find 5 rational numbers between 0 and 1. So that used to be a very hectic one. But now this linspace function has made it very easy. 0 और 1 के बीच में I want, for example, 10 numbers. अब वो numpy की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इक्वल स्पेसिंग पर मुझे 0 और 1 के बीच में 10 इंडिविजुअल नंबर्स उठा के देगा ये. यू सी, ये सारे के सारे बाय डिफॉल्ट फ्लोट पॉइंट रहेंगे बिकॉज दिस इज हाउ numpy's फॉर्मेट इज. बाय डिफॉल्ट सब हमारे रहेंगे फ्लोट पॉइंट. तो हमें 10 का वो मिला है यहाँ पे, राइट. यू कैन इवन इंक्रीज इट टू 100. दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस. You see, अब ना why is linspace even being used? linspace का यूज क्या है? तो जो स्टैटिस्टिक्स में आपको कई बार इस्तेमाल करना पड़ता है that you require. आपने ग्राफ बनाया, जैसे आप बचपन में ग्राफ बनाते थे, तो आपको दो नंबर्स के बीच में इक्वल स्पेसिंग के ऊपर एक्स एक्सिस पे नंबर्स लिखने होते थे, वाई एक्सिस पे नंबर्स लिखने होते थे. एंड देयर कुड बी केसेस जब सारे के सारे एक्स एक्सिस पर नहीं आते तब आप किंक भी लगाया करते थे. किंक इज अ डिफरेंट पॉइंट. बट जब आपको इक्वल स्पेसेस में नंबर चाहिए बिटवीन टू स्पेसिफिक नंबर्स, so this is where linspace comes into picture in machine learning, because machine learning is all about statistics. तो statistics नहीं होगा तो machine learning करना impossible है. तो statistics के लिए this is a tool, right? Now you must have heard about a random number generator. So and numpy is also having a function np.random.random. इसके अंदर it will give me any random numbers of shape, मतलब I want an array with 3x3 shape and it must contain any random numbers. I don't care about the numbers. Now each time I run this cell, I would get different numbers because obviously they are different, they are random, they are randomly generated, so it doesn't matter. अभी यहाँ पे 0.039 and something है. Next time it will have something else because they are randomly being generated, right? And 3x3 की जगह, this is just the shape. If I want, I can have it 3x4. So these are all randomly generated numbers and they're not equally spaced. It is not important to have them equally spaced. Now you all must have heard about the identity matrix. Identity matrix होता था ना हमारा, which used to be a square matrix made up of diagonal elements as 1. So, okay, I've made some mistake here. Oh, yes. So yes, I've created. अब ना हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, इट यूज्ड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स. तो इसके अंदर हमें दो आर्ग्यूमेंट्स देने की तो जरूरत नहीं है. जो एक n वैल्यू में दूंगी इसे, वही उसे n क्रॉस n कर देगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. तो इफ आई टेक इट एज 4, so it will generate a 4x4 identity matrix. If I give it as 2, so it will generate a 2x2 identity matrix.
So these are certain things, you know, जो काफी काम की होती हैं. And और भी बहुत सारी काम की चीजें. For example, you created. For example, I've taken this random. I've given this variable name x here. np.random.random, right? And I've printed x, right? So if I want the certain element, so this is going to work exactly like an array. x0 required hoga, so it will give me the 0th row. And if I want the very first element, so 0, 0. So I got the entire element. You see this? This also contains very interesting stuff. Like, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ so that I can help you get the thing. Now, if I put -1 here as an index, then what all do you think could be the result? Like, for example, हमारा यहाँ पे elements है 0.69, 0.65 and 0.61. And -1 in the normal coding, Java हो चाहे C++ हो चाहे C हो, -1 is the index given to the non-existing element. जो 0.69 से भी पहले index होता है, that is -1. लेकिन in Python, -1 index is generally given to the last element in the array. आपने -1 दिया, this means you are trying to access the last element, right? If you give -2, then this means you are trying to access the second last element. So these are something very interesting, you know. And okay, this is 612. Sir, can I show them the entire processing, how machine learning works? Because I'm very, you know, interested to do that. Yeah, sure, please. Okay. So like, अब हमने इतना कुछ सीख लिया, तो I hope आप लोग notes बना रहे थे, because I asked you to bring a copy and pen also. तो अब जैसे इतना सब हमने सीखा, तो this is not important that we learn all of these. Like, I have also made an entire notebook regarding the same formulas, because obviously इतने सारे formulas and the human mind remembering all of them is quite difficult, right? So where you can learn it from is the documentation, Stack Overflow, and practice contests on Kaggle. We'll go one by one. Documentation. What is documentation? So documentation works like this. For example, I want pandas ka documentation. Pandas. So I've reached to this. This is the official documentation where all the functions of pandas class, library, and everything is there. Getting started is where you install pandas in the Jupyter notebook you're working with, or Google Colab you're working with, or Anaconda you're working. But user's guide is the codes and everything which you require. Like 10 minutes to pandas. Like, if you see, pehle jo documentations hua karte the, they were, you know, very vague. But now the documentations have become so precise कि आप चाहो तो you do not need anyone to teach you. You just require this documentation, start reading, and then you'll get everything. Everything. Seriously, everything. Series and data frames. Like, these are data structures. You get everything here. They've written code snippets, and you can copy these codes, and you can learn how to, you know, when you are not able to find your errors, तब आप क्या करेंगे? So then there's another thing which is known as Stack Overflow. So Stack Overflow is a website. इसके ऊपर आप कोई भी error आपको आता है, like for example, if I create an error here, I give, like for example, x is of index is 3 only. If I give 4 as an index, it will provide me an error. तो इधर लिखा हुआ है already, search Stack Overflow. तो मैंने click किया, and Stack Overflow is a website जहाँ पे हर एक there are millions and billions of doubts which have been asked, and almost all of the errors which you face have been solved. तो इन सभी पे आपको सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जनरली, कि अगर आपका कोई भी एरर है किसी भी तरह का, तो Stack Overflow helps you with that. And then practice contests on Kaggle. Now, have you, like, how many of you have heard about CodeChef, HackerReach, Codeforces, etc.?
Please do a +1 here if you have heard about any of these. CodeChef, Codeforces, HackerRank, HackerEarth, LeetCode. Okay, so these are the platforms जिनके ऊपर आप normally data structures and algorithms practice करने जाते हैं. अब मशीन लर्निंग किधर प्रैक्टिस करें, वहां पे भी कॉन्टेस्ट हो, वहां पे भी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो Kaggle is a place where you get specifically machine learning contests. वहां पे हर वक्त कोई ना कोई कॉन्टेस्ट चल रहा होता है. You get rankings just like you get rankings on Codeforces, and every contest on Codeforces will increase your ranking if you have done well. Similar is the case with Kaggle. उस पे भी आपको नॉर्मल कॉन्टेस्ट मिलेंगे, आपकी रैंकिंग्स बढ़ेंगी, एंड यू एक्चुअली गेट टू नो लाइक व्हाट ऑल कुड बी द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग मशीन लर्निंग, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट. Now, like how exactly are we going to follow the path in ML? तो सबसे पहले हम डेटा ढूंढते हैं. डेटा कहाँ से मिलता है? डेटा हम कैसे कैसे तरीकों से ढूंढ सकते हैं? We can do web scraping. That is, you know, आप चुपके से किसी वेबसाइट का जो डेटा है वो आप चुरा रहे हो, लेकिन you have to be very ethical about it also, because the website providers are ready for web scraping. They are completely ready. कि आप हमारी वेबसाइट से डेटा लेना चाहते हैं, you can take it. This story is completely legal until unless you have set a bot जिसकी वजह से trafficking हमारे वेबसाइट का बढ़ता जा रहा है and normal users cannot access it. That is the only problem with the website owners. Otherwise, web scraping is completely legal. Then the other way you can do it is using APIs. What is API? API is the key which can talk to data on any of the website. In very simple language, I've told you, API is the key which can talk to the data on every website. Every website has its own APIs. For example, I have worked with Twitter APIs. We collected data for Twitter. हमने हर एक यूजर का any user I want, or any latest user I want, or any famous user I want, I have taken their comments and their tweets and everything they have posted on their Twitter account. So that is something which could be done with the help of APIs. Now we've found the data. We have to process it. Like, for example, in the beginning, Fardeen had talked about JSON files. So generally, when you are finding the data, it is not as clean as we received in this case. इतना clean data generally नहीं मिलता है हमें. What we receive is a JSON file. JSON file is a dictionary जिसके अंदर keys और values के form में हमारा data होता है. तो अब हमें उस डेटा को सबसे पहले जिस भी फॉर्मेट में हमें चाहिए उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन देयर कुड बी पॉसिबिलिटी दैट देयर आर कॉलम्स व्हिच आर नॉट यूजफुल. फॉर एग्जांपल, इफ आई कंसीडर दिस, parch is a completely useless column in this one, and sp is also not very useful as at your level. So these columns are not very useful, so I can remove them. So this is a part of the data processing. Now data analysis comes into picture. What data analysis? Like I have told you that जब भी मैं data analysis करते थे इसका, so what I found was कि the middle-aged women and children were the most who survived, and middle-aged men were the most who did not survive. So this is what I found by the analysis, and these analysis could be done using the Matplotlib library which I told you earlier. Here, the Matplotlib library. This library is generally used for making maps or graphs out of your entire data. So, and then at the end, what you do is you write the algorithm for your ML model. Now there are a lot of algorithms, lot of ML algorithms by which you can do your create your entire ML model. Like there are linear regression, there is logistic regression, there is there is random trees, there are random forests, then there is KNN, then there is unsupervised learning when we get in the picture. So these are certain algorithms which require your mathematical intuition to be very fast. अगर आप mathematics उसके पीछे की समझ रहे हैं, तो algorithm becomes very easy. So as I told sir that we'll be trying to start with the thing right from the basics.
So okay, let me just check what problem am I facing here. Okay, so I've got it. I'll change the screen which I'm sharing right now. Okay, I hope you can see the screen right now. So this is the scikit-learn library which makes use of all the algorithms. जो जितनी भी हमारी algorithms है उनका direct use and implementation we can do is by using scikit-learn. अब now Google Colab does not have scikit-learn by default. हमें इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा. जैसे हमने बोला था एनाकोंडा के अंदर you have to install all these libraries, right? तो similar is the case कि हमें जो scikit-learn लाइब्रेरी है वो गूगल कोलैब के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती है. सो आई स्टार्ट द इंस्टॉलेशन नाउ. वो इंस्टॉल हो रहा है तब तक these are all the types of libraries which I have used currently in this one, and I'll tell you what exactly this project was all about. This project was having a data set which had data of certain ladies, and then the outcome tells me कि as per the data of the lady कि उसकी प्रेगनेंसीज कितनी थी, उसके ग्लूकोज कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, एंड एवरी अदर डिटेल विद एट द एंड टेल मी कि द lady is possibly infected with a disease called breast cancer or not, right? So if the lady has a breast cancer, then it will give the outcome 1, and if it does not, if she does not have it, then it will give the outcome 0, right? So this is what our ML model is going to do. And let me check if my drive is mounted or not. Yes, my drive is already mounted. So it will take the. Now, हमने क्या किया, ये जो independent variables हैं, now what are like जो अब हम x axis और y axis बनाते हैं, तो x axis पे हमेशा ही एक independent variable चलता है and y axis पे हमेशा ही एक dependent variable चलता है, right? So we have made a lot of graphs with respect to all the independent variables, and these variables will determine whether a lady is having breast cancer or not. तो जो जितने इसके अंदर जो ये वाले कॉलम्स हैं ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट हुए, एंड जो हमारा आउटकम है वो हमारा डिपेंडेंट हुआ किस पे, इन सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर. तो इसलिए हमने एक अलग से लिस्ट बना लिया ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. नाउ आवर डेटा सेट, the label which means the column which is going to determine is the dataset dot outcome, right? And now we have, you know, जब भी आप ML algorithm चलाते हैं अपना, तो आपको अपने पूरे डेटा को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. एक होता है आपका ट्रेन डेटा
जिससे आप उसे समझाएंगे कि भाई ये कंडीशंस होनी चाहिए, तब जाके आप बोलोगे कि लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, ऐसे ये वाले केसेस है, ये आपका ट्रेन डेटा होता है। फिर सेम डेटा सेट के अंदर से आपने कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करके अलग रख लिया होता है, विच इज कॉल्ड द टेस्ट डेटा। अब जब आपने आपके मॉडल को सिखा दिया कि भाई ऐसे आपको परफॉर्म करनी है चीजें, तो आपको टेस्ट भी करना पड़ेगा कि इसने सही सीखा या नहीं। सो द टेस्ट डेटा इज गोइंग टू डिटरमिन कि चीजें सही सीखी गई है या नहीं सीखी गई। सो दिस इज द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन विच टेल्स अस कि भाई 0.25% of the data, sorry, 25% of the data should be the test data and the rest of the data should be the trained data. So generally what we do is हम trained data ज्यादा रखते हैं क्योंकि obviously हमें उसे सिखाना है. So this is the conversion, and now we have determined the shape of all the data type, the data frames. ये trained data frame है, ये test data frame है, and this is the label. That means the outcomes. ये trained data का outcome है, and this is testing data की outcome. Testing data का outcome. And now this is our algorithm का नाम logistic regression. Now what does logistic regression do is, with respect to the entire data, it classifies. जो classifying algorithm भी कहते हैं हम इसे, classifying algorithm यानी कि it will say या तो है या फिर नहीं है, या फिर there could be other classifications कि आपने 3 fruits के classification ले लिए, that this could be an apple, this could be an orange, and this could be a banana. You showed many images to the child and then you asked him to classify the images between the 3, that apple, orange, and banana. So this is how logistic regression also works. It works on under the classifying process. And max iteration means there should be 10,000 iterations. That is 10,000 times it must learn the entire process. And see, it just learned. काफी जल्दी हो गया, right? And now regressor, this means we are implementing the entire thing. And now in a variable known as predicted variable, we have stored कि हमारे मॉडल ने क्या क्या प्रिडिक्ट किया है with respect to the test data. Now we have created a data frame जिसके अंदर हमारे पास में एक्चुअल डेटा होगा कि भाई एक्चुअली में जो हमारा डेटा था उसके अंदर जो लेडी थी उसको ब्रेस्ट कैंसर था या नहीं था, और ये है हमारा प्रिडिक्टेड डेटा, यानी कि हमारे मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया कि उसको था या नहीं था. सो देयर आर केसेस जब नहीं था, जब नहीं था और हमारे मॉडल ने भी कहा कि हाँ भाई नहीं था. बट देयर आर केसेस जब मॉडल कि एक्चुअली में लेडी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं था लेकिन हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि था. तो ऑब्वियसली नो मॉडल gives us very refined answers. So to increase the accuracy and increase the precision level of our model, what we do is hyper tuning, data hyper tuning and model hyper tuning. इससे हम मॉडल के अंदर ऐसे सिखाते हैं जैसे ऑब्वियसली जब आप खुद सोचो आप एक टीचर हो और आपके स्टूडेंट को आपने कुछ सिखाया लेकिन उसने टेस्ट में आंसर्स गलत लिखे, तो what you do is you change certain things in your teaching methodology जिससे उस बच्चे को अच्छे से समझ में आया और वो अगली बार टेस्ट में फुल मार्क्स लेके आए. सेम इज द केस, हम हमारे मॉडल को इस अच्छे तरीके से सिखाएंगे. we'll do hyper tuning. I haven't done hyper tuning in this because obviously it will take much more time and I've already taken half an hour extra. तो hyper tuning करने के बाद में हमें पता लगेगा कि okay, there has been an increase in the accuracy. Now these are 3 metrics: recall, precision, and accuracy, which I have worked out. So I've received 77% accuracy and 59% precision. Why didn't I just rely on one thing, one matrix, that is accuracy? I require, जैसे आप किसी एक इंसान से पूछ के भरोसा नहीं होता था कि काम सही किया है या नहीं, तो आप 3-4 लोगों की सलाह ले लेते हो that if I've done this thing correct or not. तो 3-4 लोगों से आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है समझने में कि आपने प्रॉब्लम को सही सॉल्व किया या नहीं. So same is the case. I've taken 3 different types of metrics. Accuracy and precision are something which most of the engineers know. Accuracy is how near you are to the real answer, and precision is how nearby all the answers are to each other, right? And then these are certain points which I would like to, थोड़ा सा इनका confusion है. This is very confusing.
confusing. I've even plotted a confusion matrix. Confusion matrix, like just like its name, it's very confusing. How we have done is it, हमारा यहाँ इस वाले एक्सिस पे प्रिडिक्टेड आंसर है और इस वाले एक्सिस पे हमारा एक्चुअल आंसर है. तो यहाँ पे कहा गया है कि उस लेडी को एक्चुअली में था या नहीं था, और यहाँ पे है कि हमारे मॉडल ने क्या बताया, था या नहीं था. तो देयर वर 29 केसेस जहां पर एक्चुअली में उस लेडी को था ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन हमारे मॉडल ने बताया नहीं था. फिर देयर वर 43 सच केसेस जब लेडी को कैंसर था और मॉडल ने भी बताया कि कैंसर था. फिर देयर वर 105 सच केसेस जिसके अंदर लेडी को कैंसर नहीं था और मॉडल ने भी बताया कि लेडी को कैंसर नहीं है. लेकिन देयर वर 15 सच केसेस जब कैंसर नहीं था और हमारे मॉडल ने बताया कि कैंसर था. आई मीन दिस इज very confusing, and hence is the name given to it, confusion matrix. So this is how we actually perform the entire ML algorithm. I could have plotted many more graphs, but I've already taken half an hour extra of all of you. So I hope काफी कुछ समझ में आया होगा, and अगर नहीं समझ आया तो you can always ask me. I was there, and आप चाहें तो अभी भी comment section में पूछ सकते हैं. And any doubts till now? Students, if you have any doubt, please ask. You can unmute yourself and ask. Okay, I'm still waiting. It's a wonderful hands-out session, Bhanupriya. Thank you, sir. Thank you. Like, for example, this was my very first session I've ever taken. So I was quite nervous, like, if the students would like it or not, because there's a possibility that I already said in the beginning that there could be students who are elder than me and there could be students who are younger than me. So I was trying to, get all of them together. And with respect to the topic, that machine learning, don't think it's very hard, because it's actually not. Until unless you practice things out and you learn things out, obviously, बचपन में हमें 2 की टेबल भी बहुत ज़्यादा hard लगती थी, but obviously now we think it as a piece of cake. Similar is the case with machine learning. अगर आप उसे जितना practice करते जाते हैं, चीजें उतनी आसान होती जाती हैं. I've shown you very minute things today with NumPy and Pandas and the entire ML model of logistic regression. But there could be very, very big things which are built on them. Like certain projects which could be made using machine learning is a chatbot. आपने देखा होगा जब आप कॉल करते हो या फिर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, तो there are certain chatbots which are working. That hi, I'm a bot. If you have any problem, I'm here to help. So those are chatbots, and you can always create a chatbot linking it to your WhatsApp. आपने एक business account बनाया है and somebody is texting you with some information regarding something. So you can always incorporate that chatbot. And then some other thing could be a movie recommendation system or a book recommendation system or a song recommendation system, just like Spotify does. Spotify has playlist recommendation system, and you can share, make your own playlist and share it with people, and people who are already listening to similar playlists would obviously Spotify application will automatically recommend a similar playlist to those also. So these are certain projects which you can build. The project which I built as an industrial training in the internship with ACM was that I had to find, like आपने देखा होगा, taking an example of Tandav. Tandav is a web series on Amazon Prime, right? तो उसके अंदर there are IT specialists. What they do is वो एक टॉपिक या एक हैशटैग को लेकर के अचानक से बहुत सारा मूवमेंट क्रिएट कर देते हैं with thousands of tweets within a very stipulated very less amount of time, and the hashtag becomes trending on the application or the website. So who are these users, and are these users real or not? This was my project. So I collected data from Twitter, and then I realized, okay, this is the time duration in which this particular user is tweeting. This means this could be a real one, and this could not be a real one. Or this could be a person who is being used to create such movements or to create such trending hashtags.
So this was my project. Similar projects could be done, like there was one project which was very good in my time also, when I had just started. That was online bullying against women. So you can always identify users from Twitter who are using bad words against women or any other person, in fact, for that matter, and identify them. And then the website like Twitters and Instagrams and Facebook can take actions against those. So this is how you can help the companies, because obviously company doesn't want people whom they can help, but they want people who can help them, the companies. So this is how you can help the companies, and these are some project suggestions from my side. So, I mean, in case you liked it, please give me +1 in the chat box. Chat box. मैम हेलो। Yes, Farin. हाँ मैम, जैसे आपने कहा कि ट्विटर पर वो रिकग्नाइज करता है कि आपका प्रोजेक्ट के मशीन लर्निंग का रिकग्नाइज कर रहा, तो मैम क्या वो जो बॉट आते हैं ना, जो क्लोन ट्वीट्स आते हैं, उसको भी रिकग्नाइज करता क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही पूछ रहा था मैम, वो डाउट था। हाँ जी, बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि अगर कोई किसी बॉट ने 5-6 अकाउंट्स एक साथ बना लिए एंड वो कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक के बारे में एक ही हैशटैग को यूज करते हुए ट्वीट करते जा रहा है, तो ट्विटर हैज दिस एल्गोरिथम, वो फटाफट से आइडेंटिफाई कर लेता है उन सारे बॉट्स को, एंड देन इट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स दोज अकाउंट। एंड ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की वजह से हो रहा है। Okay, Lal Singh, you have raised your hand. Could I please know why? No, I'm sorry, ma'am. Okay. Any other doubts with respect to anything like projects, or any doubt with respect to the session, or any doubt with the coding part which we did? मैम एज फॉर आवर सिलेबस देयर आर मशीन लर्निंग मैम, सिलेबस में क्या क्या रहता है कि सुपरवाइजर लर्निंग रहता और अनसुपरवाइजर रहता, के-मीन रहता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, परसेप्ट्रॉन। तो मैम ये सिर्फ थ्योरी में रहता मैम, तो प्रैक्टिकल में क्या ऐसा असल में ऐसा इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं? मीन्स हमारे तो थ्योरी में ऐसा है मैम, और प्रैक्टिकल तो अलग ही होता है मैम। मीन्स ये डिफरेंस आता है मैम, प्रोजेक्ट में अलग कुछ करते रहते और थ्योरी में ऐसा अलग ही होता रहता। थ्योरी में मैं मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन से हूँ, एंड आई हैव बीन स्टडिंग अबाउट कंप्रेसर्स, और मैं मशीन लर्निंग चलाती हूँ। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ऑब्वियसली दैट्स वेरी ऑब्वियस। बट हाँ, जब आप परसेप्ट्रॉन और न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आपने देखा है वो आपने कैमरा देखा है अपना, नॉर्मल कैमरा से आप किसी लीफ का फोटो क्लिक करो एंड देन यू गिव इट टू गूगल विल आइडेंटिफाई कौन से टाइप का फ्लावर है वो, या फिर कौन से टाइप की लीफ है और कौन से टाइप का प्लांट है, एंड इट विल गिव यू एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम प्लांट। And how is it able to do it? With the help of neural network. The best neural network which is used for image processing is convolutional neural networks. So CNN आप images को process करके उनके ऊपर you can work them out. So perceptron is the smallest unit of neural networks. So obviously they are very complex into working and generally used for NLP, natural language processing. जैसे let me show you this. While I was working, if I write Google and you see all these recommendations from Google, it is with the help of NLP, natural language processing, and Google. Yes, ma'am. All of these companies are very, architecturally very interesting in the working with a lot of different techniques. Okay, any other doubts? मैम और डाउट था मैम, मैं सॉरी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। नहीं, आप पूछिए। हाँ मैम, जैसे कि बोलते कि लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग में करना अच्छा रहता है, लेकिन करने के बाद मैम बोलते कि वो कंपनी में फ्रेशर्स को आज मशीन लर्निंग नहीं लेते और उसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो कुछ डाउट था मैम। ऐसा है मैम,
स्टूडेंट हूँ। हाँ सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। वो होता ही है क्योंकि टीचर्स को मार्क्स देने के लिए आपका प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, और जब आपने जो प्रोजेक्ट बनाया होता है, अगर आप मशीन लर्निंग में बना रहे हैं तो कंपनीज जनरली वो प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी समथिंग वेरी यूजफुल। अगर आप बहुत अच्छा कुछ यूजफुल सी चीज बना रहे हैं, जैसे कि आपने ऑनलाइन बुलिंग के बारे में कुछ बनाया, या फिर आप कुछ नया बना रहे हैं कम्प्लीटली, तो कंपनीज को भी वो सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, एंड देन यू कैन ऐड इट इन योर सीवी ऑल्सो। हाँ, मार्क्स के लिए अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं तो आप, जैसे मैंने टाइटैनिक वाला बना लिया, या फिर मैं आयरिस डेटा सेट, एक बहुत फेमस डेटा सेट है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, वैसा आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं, कैट एंड डॉग आइडेंटिफायर बनाना चाहते हैं फॉर मार्क्स, दैट्स अ डिफरेंट केस। मार्क्स के लिए और कंपनी के लिए, सर बैठे हुए हैं, सर मुझे डांटेंगे, बट मार्क्स के लिए और कंपनी के लिए दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट इशू। अगर हाँ, बट हाँ, देयर इज अ वेरी कॉमन थिंग बिटवीन देम, बोथ ऑफ देम। अगर आप कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नया सा बनाते हैं तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, कंप्लीट फुल मार्क्स आ सकते हैं, और कंपनीज को भी सुनने में, जब एचआर आपके प्रोजेक्ट के बारे में सुनता है तो उसे भी इंटरेस्ट आता है। हाँ मैम, थैंक यू मैम। भानुप्रिया, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज आस्क टू द स्टूडेंट्स कि कुछ एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आइए। पहले तो प्रॉब्लम जो है आप उसको सर्च करें, प्रॉब्लम कहाँ है आइडेंटिफाई करें, थोड़ा सा सर्वे करें, और फिर उसके बाद जो है आप क्या अपना एक प्रपोज सोल्यूशन दे सकते हैं, उस पर आप काम करें, देन जाके आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगे। बट नॉर्मली होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वही आउटडेटेड प्रोजेक्ट्स उठा लेते हैं, मतलब एंड फिर जो है उस पर, जैसा कि हाँ बोला कि मजा नहीं आ रहा कंपनी वालों को भी। यदि हम बताएंगे कि हमने किस मेजर या माइनर प्रोजेक्ट पे काम करा था तो उनको भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली ये होता ही है कि इशू सिलेक्शन को लेकर या जो है आगे, एंड या दैट्स एन प्रॉब्लम। खैर एनीवेज, एंड in this session what the students have learned that key it's about playing with the data, isn't it Bhanupriya? That's it. Yes, So that's it. एंड जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑलरेडी इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है, आपकी लाइब्रेरीज अवेलेबल है काफ़ी कुछ। और जैसा कि आपने स्टेप बाय स्टेप बताया है, कुछ लाइब्रेरीज आपने यूज़ करी हैं, दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल कि आप जो है हाउ यू कैन यूटिलाइज द डेटा सेट एंड प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स के क्या आ सकते हैं, आउटकम क्या आपको मिल सकता है। फिर आपने ये भी बताया है कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, दैट मीन्स अपनी एक्यूरेसी कितनी है, एंड क्या फॉल्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स कितना हम ट्रेन कर सकते हैं अपने सिस्टम को जिससे वो आपको और बेटर रिजल्ट्स दे सके। सो वेल, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, एंड आगे अपकमिंग जो अपना टेक्नोलॉजी है, मोस्ट ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली। एआई पर हम काम कर रहे हैं, एंड यू नो जैसे कि आपने बताया कि सोशल मीडिया वेबसाइट से जो रिकमेंडेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं वो डेफिनेटली आप जो सर्च कर रहे हैं उसी के हिसाब से वो आपका डेटा स्टोर कर रहे हैं, परमिशन वो आपसे पहले ले लेते हैं, ठीक है, वी आर स्टोरिंग दिस डेटा, एंड डेफिनेटली वो आपको जो है इस प्रकार से रिजल्ट शो करते हैं। सो Yes, sir. ओके, तो ये बात है, एंड थैंक्स अलॉट भानुप्रिया कि आपने स्टूडेंट्स को इतना अच्छा एक हैंड्स आउट सेशन दिया, एंड इट विल रियली हेल्प देम कि वो आगे इस टॉपिक पर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस पर जो है यदि अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या इंडस्ट्री में इस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, तो दे विल टेक गाइडेंस फ्रॉम यू इन अपकमिंग टाइम इफ दे लैग इन एनीथिंग, जो कि यदि वो काम करेंगे इस पर। और प्रोजेक्ट्स की जो आपने बात करी है कि आपने ट्विटर जो डेटा है वो लिया है, एंड आपने एक प्रोजेक्ट यहाँ समझाया भी, ओके, तो दैट शुड बी इनफैक्ट फॉर मी ऑल्सो, यदि मैं बच्चों को सजेस्ट करूँ कि प्लीज आप थोड़ा कुछ इस प्रकार से एक नए प्रोजेक्ट नए आइडिया के साथ आए, तो दैट शुड बी वेरी नाइस। यस सर, बिल्कुल। नए आइडियाज लाना इज द नीड ऑफ द मार्केट। आपके पास नए आइडियाज हैं तो यू आर द मैन ऑफ द मार्केट, एंड if you are working continuously with the similar things, then you are the employee of the market. So that's how is the difference between the businessman and the employee. So इसी तरह से डिफरेंस बनता है। आप सब लोग नए आइडियाज लाइए, नए तरीके से सेम चीजों को अप्लाई करके दिखाइए, reduce the time limits, or reduce the problems which are there on the social networking sites, or you can sometimes help the police departments also
with the help of your machine learning algorithms. There have been times when, with the help of CCTV cameras, the ambiguities in the environments have been solved, and all these problems can be solved with the help of machine learning. So, machine learning is something very important and very new. Not very new, but it's been there since 90s. और आज जाके yes. उसके बारे में इतना काफी क्रेज बढ़ा है. So, brushing up your data structures and algorithms, and then icing on the cake could be machine learning and its algorithms. So that's a very great combination for maximum companies. Well, absolutely. And जैसा कि आपने बताया कि you are an automation student, and it's it's one of your interesting topic, machine learning, और आप इतना explain कर पा रहे हैं. That is, you have done a lot of hard work and efforts on this particular topic, and it's really telling the students, motivating the students this कि इतना ये compulsory नहीं है कि आप CSE के student रहें या IT के student हैं, तो आप टेक्नोलॉजी में वर्क करना चाह रहे हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर टॉपिक, आप अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करें, गाइडेंस ले, मेंटर्स बनाएं आप, एंड यस यू कैन वर्क ऑन इट. बिल्कुल. सारे प्रोफेसर्स आपकी कॉलेज के भी, दे आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प. यू मस्ट हैव द आइडिया एंड देन दे आर देयर टू गाइड. जैसा कि निर्मल सर कह रहे हैं, ही विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड. आप एक बार उनके साथ में प्रोजेक्ट लेके जाइए एंड दे आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प. They also require such new bright children to work with. So आप जाइए, नए projects उनके पास लेके जाइए. They're always there to guide. I hope the students will mark this statement. Yes, obviously they should. I think all the 11 students who are present right now, there were 20, I believe, in the beginning. But I don't know, I've done some mistakes, but only 11 are left. Out of 3 of us are, one is one of the organizers and 2 of us. So there's just a handful of them. So I just really suggest if you just spread out this word that the professors are always willing to help. You just need to get your own ideas to work with. Yes, absolutely. Well, thanks a lot, Bhanupriya, again for delivering such a wonderful session. You have helped students to learn to understand, first understand and then learn what machine learning is, what are the concepts behind it, and the practical which you did side by side the students. I hope the students done this thing also, and they got some basic idea of the machine learning. Yes, it's a big topic. There are more things available in it, but sure, we will try to have some more sessions with Bhanupriya so that you will get some more mentorship from her, and we're gonna explore some new things from this particular topic. So, yes, sure. So I guess we end this session by this. Okay, thanks Bhanupriya again for giving your time, for giving your valuable time apart from your studies and other activities. And it's my pleasure. It's our pleasure from the Gigzy team that you are with us and given this wonderful session. And thanks. I'm also very thankful to you that you gave me the opportunity to deliver such a session. Yeah, sure, Bhanupriya. And thanks all the audience who are here. And yeah. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Well, thanks a lot. So thank you all people. And yes, have a good day ahead. All right. Thank you, people. Thanks, Bhanupriya, again. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.